हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो यहाँ पे CSAS UG के ऊपर है। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रीफ्रेंस से जो आप सिलेक्शन करते हो, तो प्रीफ्रेंस सिलेक्शन में जो अच्छे कॉलेज है वो ऊपर क्यों रखने चाहिए और प्रीफ्रेंस रीऑर्डर बाद कब होती है और अपग्रेड क्या सीन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। पहली चीज़, अच्छे कॉलेज ऊपर क्यों रखने चाहिए। आप लोग यहाँ देख रहे हो, जैसे ये BSc बॉटनी से करना है और यहाँ पे सबसे अच्छा कॉलेज रखा है इसने भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, भास्कराचार्य बहुत अच्छा कॉलेज है साइंस स्ट्रीम के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आते हैं, जैसे फिर मैंने सेकेंड नंबर की प्रेफरेंस में रख दिया आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ये भी अच्छा कॉलेज है। फिर मैंने थर्ड प्रेफरेंस में यहाँ पे रख दिया मैंने कौन सा, देशबंधु कॉलेज बॉटनी ऑनर्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने अभी बॉटनी करा क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बॉटनी है। फिर मैंने शिवाजी रख दिया और फिर श्रद्धानंद रख दिया, श्रद्धानंद उसके नीचे रखा। हालांकि जाकिर हुसैन ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आते हो, फिर यहाँ पे BSc, फिर रामलाल आनंद कॉलेज। ठीक है, फिर यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हमने सबसे लास्ट में रखा माइक्रोबायोलॉजी के लिए, क्योंकि अच्छा कॉलेज नहीं है स्वामी श्रद्धानंद ज़्यादा, लेकिन ठीक ठाक है। आचार्य नरेंद्र देव हो गए, फिर देशबंधु रखा। ठीक है, तो हमने ये देखा ये वाली, अगर हम बॉटनी की बात करें तो अच्छे कॉलेज हमने काफ़ी ऊपर रख दिए। ठीक है, अब अच्छे कॉलेज ऊपर रखने का मतलब क्या है। अब जैसे आपका जब क्या नाम है, सीट अलॉट होती है, जब आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट का मतलब जब आपका नंबर आ जाएगा पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। अब फॉर एन एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आपको कॉलेज मिल गया, आपकी प्रेफरेंस का, आप तो बहुत सारी प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे ना, लगभग 100 प्रेफरेंस बच्चे सेलेक्ट करते हैं, 50 प्रेफरेंस, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उल्टी सीधी प्रेफरेंस मत सेलेक्ट करना, प्रेफरेंस वही सिलेक्ट करो जिसमें आपको जाना है। मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत को भी डाल लें, उन्हें एडमिशन नहीं लेना। लेकिन अगर आपको संस्कृत में एडमिशन मिल रहा है तब आपको लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। ये 2023 तक सीन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप उल्टे सीधे कोर्स मत सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर सीट मिल जाती है तो आपको कंपलसरी है लेना सीट, अदरवाइज आप लोग CSAS से बाहर हो जाओगे। ये 2023 तक था, 24 में अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूँ आपको दयाल सिंह कॉलेज मिल गया। अब ये दयाल सिंह कॉलेज जो है आपका कौन से नंबर का प्रेफरेंस है, 4 नंबर का, ये है मेरा 4 नंबर का। अब यहाँ पर अगर मुझे 4 नंबर की प्रेफरेंस, हो सकती है आपको 20 नंबर की प्रेफरेंस मिल जाए, हो सकती है आपको 29 नंबर की प्रेफरेंस मिल जाए, ये डिपेंड करता है। अब आप मुझे मिल गई 4 नंबर की प्रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, अपग्रेड होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपग्रेड कॉलेज करूँ, और होता है दूसरा फ्रीज करूँ। फ्रीज का मतलब ये होता है कि अब मैं जो है अपने दयाल सिंह कॉलेज से सेटिस्फाई हूँ, अब मैं और कोई कॉलेज में नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल है, अब मुझे फर्दर काउंसलिंग में अपना एडमिशन नहीं लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो अपने कॉलेज से, तो ये फ्रीज हो जाएगा। आप लोग फ्रीज कर देना पोर्टल पे, ये मैं बता दूंगा कैसे करना, उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा। अपग्रेड का ऑप्शन का मतलब होता है कि आप लोग अपने ऊपर के कॉलेज में जाना चाहते हो। अब अपग्रेड भाई, अगर आप क्या करते हो, लोग कहते हैं अपग्रेड हो, अपग्रेड का मतलब क्या होता है, ऊपर से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आते हो। अब ये थोड़ी है कि दयाल सिंह से आप लोग शिवाजी कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको अगर 4 नंबर की प्रेफरेंस मिल गई है तो जाहिर सी बात है, अब ये जो ऊपर की 3 प्रेफरेंस है, जैसे देशबंधु कॉलेज, आचार्य नरेंद्र वो भास्कराचार्य है, अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना पड़ेगा। अब या तो आप लोग इसे भास्कराचार्य अप्लाइड साइंस को ऊपर रख दो, या सबसे नीचे 3 नंबर पे रख दो, या फिर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज को फर्स्ट नंबर पे रख दो। अब इसी में से आप लोग रीऑर्डर करोगे दोबारा से, इन्हीं 3 में से प्रेफरेंस को। अब ये सोचो कि मैं जो है वो चौथे नंबर की मुझे कॉलेज मिल गई तो मैं 5वें की प्रेफरेंस को रीऑर्डर करूँ, ऐसा नहीं होगा। आप लोग ऊपर से ऊपर जाओगे, अपग्रेड की ओर जा रहे हो, तो ये 3 कॉलेज में आप लोग मतलब आप लोग क्या करोगे, प्रेफरेंस को रीऑर्डर करोगे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सीट होगी आपकी कैटेगरी के अंदर, और अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको इनमें सीट मिल जाएगी। अदरवाइज आपकी जो चौथी नंबर की प्रेफरेंस है, जैसे दयाल सिंह कॉलेज आपको जो ऑलरेडी मिला था, तो ये आपकी लॉक रहेगी, इससे कोई खतरा नहीं है आपको। अगर आपको सीट मिल जाती है ऊपर की प्रेफरेंस में, फॉर एन एग्जांपल अब आपको थर्ड प्रेफरेंस में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई, कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, मैं मान लेता हूँ आपको अप्लाइड साइंस वाली प्रेफरेंस मिल गई, भास्कराचार्य कॉलेज आपको मिल गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी देशबंधु कॉलेज से वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगी फीस। और अगर यहाँ पे भास्कराचार्य की फ़ीस ज़्यादा होगी तो आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर भास्कराचार्य की फ़ीस कम होगी तो आपको रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे इस तरीके से पूरी डिटेल होती है। लेकिन अब आप लोग सोचो कि भैया मैं देशबंधु से सेटिस्फाई हूँ, मुझे भास्कराचार्य में ऊपर में नहीं जाना,
नहीं, अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो लेना ही पड़ेगा आपको एडमिशन। इसी वजह से मैं कहता हूँ प्रीफ्रेंस में आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर रखना, ताकि मैं बताऊँ लास्ट ईयर क्या होता था, बच्चे क्या गलती करते हैं हमेशा प्रीफ्रेंस सिलेक्शन में, उनके नंबर भी अच्छे होंगे तब भी ये सिलेक्शन में इशू हो जाता है उनके। अब जैसे वो क्या करते हैं 20, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 150 प्रीफ्रेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, अच्छे अच्छे कोर्स भी सिलेक्ट कर रहे हो, बेकार बेकार कोर्स भी, यूँ कह रहे हैं हम तो बस सिलेक्ट कर रहे हैं एडमिशन हो जाए, बाद में वो कहते हैं यार मुझे एडमिशन ही नहीं लेना है इसमें। तो ये आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आपको एडमिशन किस में लेना है, किस कोर्स में लेना है, किस कॉलेज में लेना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी 29 नंबर की प्रेफरेंस है, अब आपने 28 कॉलेज जो ऊपर के हैं, आपको 29 नंबर की प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज था, मैं मान लेता हूँ हिंदू कॉलेज आपको मिल गया, हिंदू कॉलेज में आपको पॉलिटिकल साइंस मिल गई, बहुत अच्छी बात है। 29 नंबर प्रेफरेंस हिंदू कॉलेज, और कौन सा कोर्स मिल गया, पॉलिटिकल। अब यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं हिंदू कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं और अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि आपने 29 से पहले जो 1 से 28 तक की प्रेफरेंस है उनमें हो सकता है आपने और अच्छी प्रेफरेंस फिल कर रखी हो, लाइक हिंदू कॉलेज से भी अच्छे कॉलेज फिल कर रखे हो आपने, ठीक है। तो आपने मैं मान लेता हूँ सेंट स्टीफन फिल कर दिया, या अदर कॉलेज फिल कर दिया बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, या जीसस मैरी कॉलेज फिल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मिरांडा हाउस फिल कर दिया, मैं मान लेता हूँ मिरांडा हाउस फिल कर दिया, लेकिन उसी प्रेफरेंस में 1 से 28 के बीच में कुछ घटिया कॉलेज भी है, घटिया कोई कॉलेज नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेज नहीं है। लेकिन अब हिंदू तो बहुत अच्छा कॉलेज है, अब आपको स्वामी सदानंद मिल रहा है और हिंदू कॉलेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है और स्वामी सदानंद मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं है स्वामी सदानंद। अब हिंदू से स्वामी सदानंद मारो तो बेकार है। अब यहाँ पे हिंदू से मिरांडा में जा रहे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे 29 नंबर की प्रेफरेंस आपको अलॉट हो जाती है, तो 1 से 28 के बीच में कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं कि आपके वो कॉलेज अच्छे नहीं हैं। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इसे डिलीट करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, डिलीट आप लोग नहीं कर सकते, प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो। ये हर बार होता है, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर नहीं रखते, वो मतलब अच्छे, मतलब जो बेकार कॉलेज है, बेकार तो नहीं है लेकिन जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस नहीं है, कॉलेज जैसे स्वामी सदानंद जैसे अच्छा काफ़ी नहीं है, ठीक है, हकीकत है। स्वामी सदानंद की लोकेशन जो है ना थोड़ी आउटर पे है, तो इस वजह से उसे ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। और अदिति महाविद्यालय कॉलेज हो गया, ये सारे जो कॉलेज है ना ये आउटर पे है। तो मैं तो यही कहता हूँ अगर आप दिल्ली से हो तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आप लोग एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आप बाहर से आते हो, किसी बाहर क्या नाम है यूपी बिहार या दूसरे स्टेट से पढ़ने आते हो, तो ये आपके लिए जो है कॉलेज अच्छे नहीं है, सीधी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कॉलेज आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाला तो यहाँ पे ठीक ठाक है, दिल्ली के लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग बाहर से आ रहे हो पढ़ने और आपको ये कॉलेज मिले, तो जाहिर सी बात है कोई बेकार ही होगा। फिर आप लोग किराया भाड़ा भी लगा रहे हो, अपना क्या नाम है सारी चीज़ें, हॉस्टल की फ़ीस वगैरह दे रहे हो, तो वो मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है, ये अच्छा नहीं मानता फिर मैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आपके 1 से 28 के बीच में जो कॉलेजेस हैं उनमें ये ध्यान रखना, आपके जो बेकार कॉलेज होंगे उनमें भी सीट अलॉट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग। अब जाहिर सी बात है उसमें आपने स्वामी सदानंद रख रखा है, प्रेफरेंस को रीऑर्डर चाहे आप कितना भी कर लो, अब आपको सीट मिल गई तो आपको लेना पड़ेगा, समझ गए आप। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जब प्रेफरेंस सिलेक्शन करो तो अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर रखो, लाइक मिरांडा हो गया, हिंदू हो गया, फिर हंसराज हो गया, कुछ कोर्सेज हंसराज में कुछ नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल हंसराज में नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रामजस हो गया, फिर यहाँ पे आपका देशबंधु हो गया, आचार्य, यहाँ पे ARSD हो गया, ठीक है, ARSD हो गया, यहाँ पे आपका क्या नाम है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। अब SRCC आप टॉप पे रखो, अगर आप कॉमर्स से हो तो SRCC आप और टॉप पे रखो। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग समझे, ये पूरा सिनेरियो होता है। अब आप इन्हीं सिनेरियो में आप लोग ये सारे कॉलेजेस में बीच में रख दो स्वामी सदानंद। अब आप अपग्रेड करवा रहे हो, स्वामी सदानंद मिल गया, तब तो फिर भाई आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से अच्छे से कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करना, ऊपर से नीचे की ओर आना, जो आपके कॉलेज हैं वो अच्छे होने चाहिए ऊपर की तरफ, फिर बीच में आपके नॉर्मल कॉलेज होने चाहिए, और लास्ट में आपके जो लोअर कॉलेजेस हैं जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी नहीं है, इनमें आपको स्वामी सदानंद रख देना, इसमें आप लोग अदिति महाविद्यालय रख देना, ये लास्ट के ऑप्शन में रखना, ठीक है। ये कॉलेजेस भारती कॉलेज आप लोग लास्ट की उसमें रख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन में। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। और आपको जो कोर्स करना, अब जैसे इस बच्चे को क्या करना है,
इसने ज़्यादा कोर्स नहीं सिलेक्ट करे। आप लोग देख रहे हो ना, बीएससी बॉटनी है, लाइफ 4 कॉलेजेस मतलब 4 कोर्स सिलेक्ट करे, 4 से 5, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और बच्चे क्या करते हैं, वो भैया कर रहे हैं 10 से 20 कोर्स सिलेक्ट है। तो ऐसा मत करना, ये आपके इशू रहेगा, फिर आप लोग बाद में एडमिशन नहीं ले तो एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ है, प्रेफरेंस सिलेक्शन में ये इशू होता है काफ़ी बच्चों के साथ। तो गलत प्रेफरेंस मत फिल करना, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। बाकी 2024 की जैसे भी कोई अपडेट आती है CSS UG के रिगार्डिंग, और भी फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और आप लोग अपना CSS UG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बेसिकली CUT UG लिख रखा है, DU UG एडमिशन, ठीक है। तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।